नमस्कार, वंदे मातरम। मैं सिद्धार्थ लाटा आपकी अपने इस ऑनलाइन क्लास में विद्या भारती की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 11 का जो पद्य भाग जो है आरोह पुस्तक, उससे पथिक कविता पढ़ने जा रहे हैं। पथिक कविता को हम पढ़ें उससे पहले पथिक कविता के जो कवि हैं रामनरेश त्रिपाठी, हम उनके परिचय के बारे में जानते हैं। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म जो है 4 मार्च 1889 को हुआ था और इनकी मृत्यु 16 जनवरी 1962 को कोयनीपुर, जो उत्तर प्रदेश जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के कोयनीपुर में इनका जन्म हुआ। इनके पिता जो थे वो सेना में सूबेदार थे और सूबेदार होने के कारण रामनरेश त्रिपाठी के बचपन से ही इनमें देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। रामनरेश त्रिपाठी ने ग्राम्य गीत जो हैं अपनी जो परंपरा, अपनी संस्कृति, सभ्यता आदि हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने अनेक ग्रामीण जो कार्यक्रम जो होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनके महिलाओं के जो गीत जो होते हैं उनको संकलित किया और उनको संकलित करके हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है उनको लोगों तक लाने का प्रयास इन्होंने किया। रामनरेश त्रिपाठी की जो प्रमुख रचनाएं हैं मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं, जिनमें हम बात ध्यान करें तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पथिक। वास्तव में देखा जाए तो पथिक एक खंड काव्य है। यहाँ पर मैं थोड़ी चर्चा करूँगा कि खंड काव्य क्या होता है। और इससे पहले रामनरेश त्रिपाठी के जो कालखंड है इसको हम ध्यान करें तो 1918 से 1936 तक या 40 तक का जो समय है, ये समय छायावाद का समय माना जाता है। रामनरेश त्रिपाठी प्रमुख छायावादी कवियों में से एक माने जाते हैं। तो रामनरेश त्रिपाठी छायावादी कवि रहे हैं और छायावाद जो है, छायावाद क्या है इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करें तो जिन काव्यों में प्रकृति का रहस्य उद्घाटित होता है, प्रकृति का रहस्य दिखाई देता है, उन्हें हम छायावाद कहते हैं। कबीर पहले रहस्यवादी कवि माने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर रहस्य आत्मा और परमात्मा से जुड़े हुए रहस्य की बातें आती है, वो रहस्यवाद है। लेकिन जब प्रकृति का रहस्य उद्घाटित होता है, प्रकृति से जुड़े हुए काव्य लिखे जाते हैं, प्रकृति के रहस्य को उजागर किया जाता है, तो उसे हम छायावादी कवि कहते हैं। ये एक इस समय का दौर जो था, इसमें प्रमुख छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जो हैं, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा है, सुमित्रानंद पंत है, ये सब छायावादी कवि माने जाते हैं। और इनके साथ में रामनरेश त्रिपाठी को भी हम प्रमुख छायावादी कवि के रूप में हम देखते हैं। कवि रामनरेश त्रिपाठी ने एक पथिक नाम से एक खंड काव्य लिखा है और पथिक एक खंड काव्य है। तो यहाँ पर फिर से एक बात आती है कि खंड काव्य क्या है। खंड का मतलब होता है एक टुकड़ा, एक हिस्सा।
एक टुकड़ा या हिस्सा, किसी घटना का पूर्ण वर्णन न होकर के किसी घटना के एक खंड का, एक भाग का जहाँ वर्णन किया जाता है, ऐसे काव्य को हम खंड काव्य कहते हैं। किसी के जीवन की पूरी कहानी न लेकर के उसके जीवन की किसी एक घटना को लेकर के आधार बना करके काव्य लिखा जाता है, वो खंड काव्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ये खंड काव्य है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये खंड काव्य किस प्रकार का, पथिक कविता क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक पथिक का मतलब होता है राहगीर। हम सब मनुष्य, जितने मनुष्य हैं, हम सब इस संसार में एक पथिक की भांति आते हैं और हम अपना कर्तव्य दायित्व निर्वहन करके यहाँ से जाते हैं। जीवन जो अवस्था है उसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। 4 आश्रम के माध्यम से इनको विभाजित किया गया है, ठीक ना। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 भाग हम यहाँ पे ध्यान करते हैं। तो ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम जो है, ये प्रथा हमारी वैदिक काल से चली आ रही है। इस वैदिक काल से चली आ रही प्रथा को हम देखें तो व्यक्ति अपना जो शिक्षा आदि का कार्य है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में करता है और अपने पारिवारिक जितने कर्तव्य दायित्व हैं, राष्ट्र के प्रति जो दायित्व है, उन सबको गृहस्थ आश्रम में आकर के वो पूर्ण करता है। उसके बाद में यहाँ से वो वानप्रस्थ आश्रम में प्रस्थान करता है और वानप्रस्थ से फिर संन्यास आश्रम में चला जाता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सीधा ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास में चला गया, क्योंकि उसने बीच में ये कार्य अपने दायित्व छोड़ दिए। तो इसी प्रकार का वर्णन इस पथिक कविता में किया गया। एक पथिक जो है वह अपने सांसारिक कर्तव्य दायित्वों से विमुख होकर के, उनसे दुखी होकर के, परेशान होकर के, उसे ऐसा लगता है कि जंगल में चले जाएं, वानप्रस्थ आश्रम में चले जाएं, वहाँ पर देखते हैं जो साधु सन्यासी हैं वो बड़े मज़े से बैठे रहते हैं, तप करते हैं। तो इससे तो इस गृहस्थ आश्रम से तो सांसारिक मोह, इनसे तो वहाँ पर जाना ज़्यादा अच्छा है। पथिक वहाँ पर चला जाता है और क्यों जाता है? वहाँ की प्रकृति से आकर्षित होकर के, अपने व्यक्तिगत प्रेम को भूल करके वह प्रकृति प्रेम की ओर आकृष्ट हो जाता है। राष्ट्र प्रेम को भूल जाता है, देश प्रेम को भूल जाता है, गृहस्थ प्रेम को भूल जा करके वो सीधा डायरेक्ट प्रकृति प्रेम की ओर आकर्षित होता है। वहाँ जब वो जंगल में जाता है तो वहाँ पर एक मुनि उससे मिलते हैं और उनको प्रणाम करता है। तो मुनि उन्हें कहते हैं कि तुम यहाँ जंगल में क्यों आए हो? तो वो कहता है कि मैं यहाँ वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में आपके साथ में तप आदि करने के लिए आया हूँ। मुनि उसे कहते हैं कि तुम यहाँ आए तो क्या तुमने अभी तक जीवन के सारे कर्तव्य दायित्व तूने पूर्ण कर दिए हैं क्या? कैसे दायित्व, कैसे कर्तव्य? तो वो बताते हैं कि तुम्हारा जो राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, परिवार के प्रति कर्तव्य है, वो सब तुम्हें पूरे करने होंगे, तब तुम यहाँ वानप्रस्थ आश्रम में आ सकते हो। और वह व्यक्ति उसको, मुनि उनको समझाते हैं कि वास्तव में सच्चा सुख यहाँ जंगल में नहीं है, सच्चा सुख गृहस्थ में ही है। गृहस्थ में रह करके राष्ट्र के प्रति तुम्हारे कर्तव्य दायित्व उनको तुम पूरा करो, फिर तुम यहाँ आ सकते हो। तो वह पथिक वहाँ से वापस आकर के अपने कर्तव्य दायित्व में लगता है। तो कर्तव्य दायित्व से विमुख हुए व्यक्ति को फिर से राह दिखाने का कार्य पथिक कविता के माध्यम से किया गया है। और यहाँ पर हम जो हमारे जो पाठ्यक्रम में जो लगाई गई कविता, इसमें प्रकृति के प्रति जो उसका आकर्षण बढ़ता है, क्यों वह जंगल में जाता है, उस आकर्षण का यहाँ पर दर्शाया गया है कि पथिक जब खड़ा रहता है तो वह सूर्य उदित होते को, अस्त होते को, समुद्र को, इन सबको जो प्रकृति को निहारता है तो प्रकृति की तरफ आकर्षित होता है। हम यहाँ पर इनके कुछ पद यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पूरी कविता अपने पाठ्यक्रम में, इसमें ये खंड काव्य, उसमें से 8 पद अपने पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। और एक बात और ध्यान करें, जो रामदास त्रिपाठी की जो कविता है वो छंद मुक्त कविता है। छंद मुक्त से मतलब क्या है कि जो पहले जो पुराने जो शास्त्रों के अनुसार, नियमों के अनुसार जो काव्य लिखे जाते थे, वो
छंदबद्ध रचना होती थी। है तो ये भी गेयता गुण इसमें पाया जाता है, लेकिन निश्चित नियमों, निश्चित वर्णों की मात्रा आदि का ध्यान रख करके लिखे जाते हैं, वो छंदोबद्ध रचना होती थी। और ये छंद मुक्त खंड काव्य है जिसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसमें गेयता का गुण अवश्य पाया जाता है। गेयता गुण के माध्यम से हम यहाँ पे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले हम चारों पदों को देखते हैं। देखिए, प्रतिक्षण नूतन वेश बना कर रंग बिरंगा निराला, प्रतिक्षण नूतन वेश बना कर रंग बिरंगा निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है, रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है, इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के, निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, और अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। कवि रामनरेश त्रिपाठी अपनी प्रियतमा से कह रहे हैं और साथ में प्रकृति के सौंदर्य को अनुभव करने की बात कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि प्रतिक्षण नूतन वेश बना कर रंग बिरंगा निराला। जब आसमान में हम देखते हैं तो बादल, जो छोटे छोटे बादलों के टुकड़े हैं, वारिदमाला, उनको वारिदमाला की संज्ञा दिए। छोटे छोटे बादल जो हैं वो अलग अलग रूप बना रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वो हर प्रतिक्षण अपने अलग अलग वेश बना करके रंग बिरंगी रूपों में हमें दिखाई दे रहे हैं। और सूर्य के सम्मुख थिरकते हुए, नाचते हुए से प्रतीत, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिदमा, वो सारे बादल जो हैं सूर्य के सामने नृत्य करते हुए नजर आते हैं। और कवि क्या कह रहा है कि नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। प्रकृति की तरफ देखें तो नीचे समुद्र दिखाई देता है और वो भी नीला समुद्र है जो सबको प्यारा लगता है, मनोहर, मन को हरने वाला लगता है। और ऊपर नील गगन है, नीचे नीला समुद्र दिखाई दे रहा है और ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है। और कवि क्या कह चाह रहा है कि घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन। कवि का मन उस प्रकृति में रम जाना चाहता है और वो जो बादल जो बह रहे हैं उन बादलों को नौका बना लेना चाहते हैं और बादलों पर बैठ करके चारों तरफ प्रकृति की सुंदर प्रकृति को निहारना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं कि किस प्रकार से बादल देखो रंग बिरंगे बन करके अपने रूप को बदल रहे हैं और ऐसे लगते हैं जैसे सूर्य के सामने वो नाच रहे हैं। नीचे नीला समुद्र दिखाई दे रहा है, ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है। इन बादलों पर कवि चाहता है कि इस प्रकृति में ही रम करके रह जाए, इस प्रकृति को छोड़ करके वो कहीं नहीं जाना चाहता है। जब कवि रामनरेश त्रिपाठी पथिक के माध्यम से कह रहे हैं कि रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, यहां पर रत्नाकर शब्द काम में लिया। रत्नाकर कौन है? समुद्र।
देखिए दो बातें यहाँ पर, रत्नाकर और रत्नगर्भा। रत्नगर्भा शब्द जो है वो धरती के लिए आता है और रत्नाकर जो है समुद्र के लिए आ रहा है। तो समुद्र जब गर्जना करता है और साथ में क्या है, मलयानिल बहता है, पर्वतों से आने वाली सुगंध जो बयार जो है, ठंडी ठंडी हवा है, उसके साथ में सुगंधित मलयानिल से मतलब क्या है, सुगंधित वायु। वायु भी कैसी है, पहाड़ों से होकर के आ रही है, तो चंदन की खुशबू साथ में लेके आ रही है और मन आनंदित हो रहा है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। वो कह रहे हैं हे प्रिय, पति कह रहा है हे प्रिय, मेरे मन में तो इसी के प्रति मेरा हृदय जो है इसी में रमा हुआ रहता है हर दम हर समय। और क्या चाहता है, इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के, फिर रत्नाकर शब्द है, इस ये जो विशाल रत्नाकर समुद्र दिखाई दे रहा है, इस विशाल समुद्र के कोने कोने में विचरण करूं, इसके समुद्र की लहरों के साथ में मैं भी इनके साथ में बहूं, कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं। कवि यहां पर लहरों के साथ में विचरण करना चाह रहा है। समुद्र की लहरें उठती है तो एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है, तो कवि भी चाहता है कि इस समुद्र के चारों तरफ कोने कोने में मैं लहरों के माध्यम से घूमूं फिरूं, विचरण करूं, इस प्रकृति का आनंद लूं। यहाँ पर नौका की सहायता लेने की भी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही कवि को। कवि कह रहा है उन लहरों के साथ में ही इनके साथ में मैं बह चलूं और इसका आनंद। प्रकृति का बड़ा सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। छायावादी कवि रामनरेश त्रिपाठी द्वारा जो प्रकृति का सुंदर चित्र, इसी प्रकार की कविता के कारण इनको छायावादी कवि की श्रेणी में रखा गया है। फिर देखिए सुबह का वर्णन कर रहा है कवि, सूर्योदय का वर्णन कर रहा है कि निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। जल निधि तल पर, जल निधि का मतलब समुद्र। जब समुद्र के किनारे खड़े होते हैं तो हम समुद्र से देखते हैं तो सूर्य उदित होता हुआ ऐसा लगता है जैसे समुद्र के अंदर से निकल के आ रहा वो सूर्य समुद्र के अंदर से निकल के आ रहा है। तो निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। दिनकर सूर्य, सूर्य जब उदित होता है तो समुद्र के किनारे से निकलता हुआ सा प्रतीत होता है। और कैसा लगा, बिंब अधूरा, अभी पूरा उदित नहीं हुआ है, अभी पूरा उदित नहीं हुआ है, केवल उसका बिंब दिखाई दे रहा है। और ये जो ऐसा लग रहा है, ये देखिए सूर्य उदित तो आधा तो इसके आधे की जो इस तरह से इसके उदित हुआ सूर्य इस तरह से लग रहा है, ठीक है ना। और ऐसे ये कैसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है कि कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। और ये सूर्य आधा उदित होता हुआ ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो ये लक्ष्मी का कोई मंदिर है, माँ लक्ष्मी का मंदिर है, सोने का मंदिर है, स्वर्ण मंदिर है। और इस सोने का मंदिर का कंगूरा है, ये ऊपर का गुंबद है जो कि चमक रहा है। तो उदित होता हुआ सूर्य कैसा, कमल मानो कांत कंगूरा। मानो शब्द से उत्प्रेक्षा अलंकार, ध्यान कीजिए, उत्प्रेक्षा अलंकार, कितना सुंदर बिंब, बिंब का चित्रण यहाँ पर किया। कवि रामनरेश त्रिपाठी यहाँ पर बिंब धर्मी कवि दिखाई दे रहे हैं हमें, जिसमें ऐसा लगता है जैसे मानो सुंदर बिंब खींच दे और चित्र हमारे सामने आंखों के सामने उभर करके सामने आ जाता है। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कमला लक्ष्मी का मंदिर है, सोने का मंदिर, लक्ष्मी का, माँ लक्ष्मी का स्वर्ण मंदिर है जिसका गुंबद है ये चमकता हुआ सा प्रतीत होता है। और सूर्य की जो किरणें समुद्र पर गिर रही है, देखिए सुंदर बिंब का ध्यान कीजिए, सूर्य की किरणें जो है वो समुद्र पर गिर रही हैं। तो ये एक रास्ता सा, एक इस लाइन पट्टी सी दिखाई देती है जो कैसे प्रतीत होती है, देखेंगे कि लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी।
यहां से मां लक्ष्मी जो है धरती पर यहां पर आ रही हैं, तो धरती पर अपनी पुण्य भूमि पर लक्ष्मी जी की सवारी आने के लिए ये क्या किया है, समुद्र के ऊपर एक सड़क का निर्माण किया गया है। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। समुद्र के ऊपर से एक सड़क का निर्माण किया गया है, जिससे मां लक्ष्मी जो है इस सड़क के रास्ते से होते हुए इस धरती पर आ रही है। देखिए बड़ा सुंदर बिंब चित्रण यहाँ पर किया गया है, और इसको हम अपनी आंखों, बिंब क्या होते हैं, जिनको हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुभूत कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसा जो वर्णन जो जब किया जाता है तो वो बिंब कहलाता है, और कवि रामनरेश त्रिपाठी ने ऐसा बिंब चित्रण यहाँ पर किया है। बड़ा सुंदर लक्ष्मी जी की, देखो लक्ष्मी जी का मंदिर है, लक्ष्मी जी के यहाँ से होते हुए सड़क के माध्यम से, ये भी समुद्र का है, ये पूरा समुद्र के ऊपर ये जो किरणें गिर रही है, ये ऐसी लगती है जैसे मानो रत्नाकर जो समुद्र है उसने सड़क निर्माण की है कि लक्ष्मी जी इधर से धरती पर आगमन कर सकें। फिर देखिए आगे, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है सागर। सागर कैसा है, समुद्र कैसा है, निर्भय, जिसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, दृढ़ है, गंभीर, गंभीरता समुद्र से नहीं दिखाई देती है, इतना गहरा भाव, गरज रहा है सागर। और लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर। वहां समुद्र के किनारे जब खड़े होते हैं, तब जब लहरें समुद्र में उठती हैं, तब ऐसा लगता है एक लहर के ऊपर दूसरी लहर का आना, एक लहर जो हो रही है उसके ऊपर फिर दूसरी लहर, तो लहर के ऊपर लहरों, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहां से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। ऐसा जो सुंदर दृश्य जो आप जब देखते हैं तो मनुष्य ऐसे सुख की अनुभूति कहीं भी नहीं कर सकता। मनुष्य केवल उसी सुख में वहीं पर रह जाना चाहता है, ऐसा सुख उसे कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं। यहाँ पर आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया है, तो यहाँ पर प्रश्न अलंकार, बताइए क्या ऐसा सुख कहीं मिल सकता है, अर्थात कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं हो सकता। अनुभव करो हृदय से अनुराग भरी कल्याणी। पथिक अपनी प्रियतमा से, अपनी पत्नी से कह रहा है कि ये ऐसा सुख कहीं कोई दूसरी जगह प्राप्त कर सकता है क्या, तुम इसको अनुभव करो, तुम मेरे हृदय के माध्यम से, अपने हृदय से इसको अनुभव करो। इस प्रकार से कवि रामनरेश त्रिपाठी ने जो पथिक के मन में जो भाव चल रहे थे प्रकृति की सुंदरता के, उनको हमने यहाँ पर पढ़ा है। एक बार इन चारों पदों को हम एक बार फिर से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रतिक्षण नूतन वेश बना कर रंग बिरंगा निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है सागर, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी,
अनुभव करो हृदय से अनुराग भरी कल्याणी। आज की इस कक्षा में, क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाकी जो 4 पद्य हैं वह हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, धन्यवाद।